तो गाइज हम सब जानते हैं कि हमारा सन कितना ज्यादा राउंड है और हम ये भी जानते हैं कि हमारा सन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बस कभी कभी गाइज ये अपना प्लाज्मा पूरे स्पेस में छोड़ देता है विदाउट एनी वार्निंग। और गाइज यही होता है सोलर फ्लेयर्स यानी कि कोरोनल मास इजेक्शंस, जिन्हें हम सीएमईज के नाम से जानते हैं। और गाइज ये सोलर फ्लेयर्स या सीएमईज अर्थ से टकरा सकती है और ऐसा होना हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इन्हीं सीएमईज यानी सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से ये हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं और हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिज रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया है तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज हमारा सन जो है वो दिखने में तो काफी ज्यादा सॉलिड लगता है, लेकिन गाइज एक्चुअल में वो एक काफी बड़ा ओशन है। ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई में तोड़ देता है और ये सब एक दूसरे के पास फ्लोट हो रहे होते हैं एक बहुत बड़े प्लाज्मा में। बेसिकली हमारा सन जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है और गाइस ये प्लाज्मा पूरे सन की सरफेस पर मौजूद है और सन का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इस पूरे प्लाज्मा को उसकी सरफेस पर स्प्रेड करता है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स उनके ऑर्बिट्स में सन के अराउंड घूमते हैं। लेकिन गाइस मैग्नेटिज्म और ग्रेविटी दोनों अलग अलग है। मैग्नेटिज्म एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और हमारे सन पर जो प्लाज्मा है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से, और जब ये मूव करते हैं तब ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और गाइस सन की सरफेस पर जो प्लाज्मा गोल गोल घूम रहा होता है उस मोमेंट को कहा जाता है डायनेमिक फीडबैक लूप या फिर डायनामो। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायनामो एग्जैक्टली होता क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डायनामो एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और डायनामो का एक सिंपल एग्जांपल है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स। और जब ये प्लाज्मा इस डायनेमिक फीडबैक लूप में घूमता है तब ये सन की मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और ये सन से लीक होकर पूरे सोलर सिस्टम में स्प्रेड हो जाती है और इसी के साथ सन का थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा सोलर सिस्टम में आ जाता है। और गाइस ऑल्दो हम अर्थ पे रहकर इसे नहीं देख सकते, लेकिन गाइस अगर कोई स्पेस में है तो वो इसे देख सकता है और ये बिल्कुल बारिश की जैसे ही लगते हैं। और इस फिनोमेनन को हम सोलर विंड के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम है स्पेस वेदर। लेकिन गाइस ये हमेशा ही इतना शांत नहीं होता है। जब सन का प्लाज्मा सन की सरफेस पर घूम रहा होता है तब वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं घूमता है, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और गाइस जब ऐसा होता है तब सन का मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब हो जाता है और इसी की वजह से सन के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नॉट्स बनने लग जाते हैं। और गाइस इन नॉट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जमा होने लग जाती है। और गाइस जिस तरह से हम एक स्प्रिंग को दबाकर छोड़ते ही वो उड़ जाता है, उसी तरह से ये नॉट्स भी सन से निकल जाती है और पूरे सोलर सिस्टम में स्प्रेड हो जाती है और इन्हीं ही सोलर स्टॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और गाइस ये सोलर स्टॉर्म्स काफी अलग अलग टाइप्स में आते हैं, जिनमें से सबसे पहला टाइप है और सबसे कॉमन टाइप है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर एक टाइडल वेव की तरह होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन होता है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और इनके रास्ते में आने वाले जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें भी ये एक्सेलरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सोलर स्टॉर्म बन जाता है सोलर प्रोटॉन स्टॉर्म। और सोलर फ्लेयर्स के बाद आता है कोरोनल मास इजेक्शंस यानी कि सीएमईज। तो गाइस कोरोनल मास इजेक्शंस में बिलियंस एंड मिलियन टन्स ऑफ प्लाज्मा सन की सरफेस से बाहर निकल जाता है और इन सीएमईज की स्पीड होती है 9 मिलियन किलोमीटर पर आवर। और ऑल्दो गाइस इतने बड़े बड़े लेवल के सोलर स्टॉर्म्स जब अर्थ से टकराते हैं तब अर्थ को कुछ नहीं होता, लेकिन गाइस ये सोलर स्टॉर्म्स हमारे सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं और गाइस इसी के साथ साथ ये हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्पेस वॉक कर रहा है जब ये सीएमईज होते हैं तो ये उसके लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन गाइस जो लोग अर्थ पर रहते हैं उन्हें स्पेस वेदर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ही इन सारी सोलर फ्लेयर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें प्रोटेक्टेड रखता है एक्सरेज और यूवी रेज से जो इन सोलर फ्लेयर्स में होती है और इन सोलर फ्लेयर्स को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से पहले ही वीक कर देता है। और सीएमई से जो प्लाज्मा हमारी अर्थ पर आता है उसे हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर देता है और ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करके नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ भेज देता है। और गाइस जब ये प्लाज्मा हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तब गाइस ये चमकने लग जाते हैं। और गाइस यही रीजन है कि अर्थ की दोनों पोल्स पर हमें ऑरोरा लाइट्स नाम का फिनोमेनन देखने को मिल जाता है। गाइस ये फिनोमेनन हमें सिर्फ दोनों पोल्स पर ही देखने को मिलता है और ये फिनोमेनन सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब कोई सोलर फ्लेयर अर्थ के पास से गुजरती है। और गाइस
गाइस जब भी कोई ऐसा सोलर फ्लेयर होता है तो नॉर्मली स्पेस और सन का वेदर ठीक ही होता है, लेकिन गाइस कभी कभी हमारे सन पर आते हैं सोलर सुपर स्टॉर्म्स। और गाइस हम ये जानते हैं कि ये सोलर सुपर स्टॉर्म्स हर 100 साल में एक बार जरूर आते हैं। और गाइस अगर आज के टाइम में कोई सोलर सुपर स्टॉर्म होता है तो हम काफी सारे छोटे छोटे सोलर फ्लेयर्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे और गाइस उसके बाद ये सोलर सुपर स्टॉर्म आएगा जो कि एक CME की ही तरह होता है, लेकिन गाइस इसमें CME से भी ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा होता है। और ये सोलर सुपरस्टॉर्म सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, इतने डिस्टेंस को वो सिर्फ एक दिन में ही कंप्लीट कर सकता है। और गाइस जब ये अर्थ से टकराएगा तब एक शॉक वेव क्रिएट करेगा जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करेगी और मैग्नेटोस्फीयर में एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। लेकिन गाइस इससे भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो गाइस अगर किसी CME का मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के जैसा हो या इक्वल हो हमारी अर्थ से, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो जाएगा और जब ये मैग्नेटिक क्लाउड अर्थ के ऊपर से पास होगा तब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक लंबी टेल की तरह बना देगा और थोड़े टाइम के साथ वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी उस एनर्जी को कंटेन नहीं किया जा सकेगा और वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन इसमें से कुछ अर्थ की तरफ भी वापस आएगी और इसी तरह से एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की शुरुआत हो जाएगी। और गाइस कुछ 100 साल पहले किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है, क्योंकि गाइस जब ये स्टॉर्म आते हैं और अगर ये अर्थ से भी टकराते हैं तो गाइस इनसे ह्यूमंस पर और जितने भी लिविंग एनिमल्स है अर्थ पर उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन गाइस कोई भी चीज जो मेटल से बनी है यानी कि मशीन्स हो गए, हमारे अप्लायंसेस हो गए या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें वायर्स का यूज होता है, इन सारी चीजों पर इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का इफेक्ट जरूर पड़ता है। और गाइस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको डायनामो एक्सप्लेन किया था और गाइस ये भी बताया था कि मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। और गाइस इस 21st सेंचुरी में हमारी अर्थ कवर्ड है लाखों करोड़ों किलोमीटर ऑफ वायर से जो हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के साथ साथ ये काफी सारी कॉम्प्लेक्स मशीन से भी जुड़ी हुई होती है जिन्हें हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मर्स के नाम से। और जी हाँ गाइस, मैं इन ट्रांसफॉर्मर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रांसफॉर्मर्स। और गाइस ये ट्रांसफॉर्मर्स ही वायर से इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। एक CME के हमारे अर्थ पर हिट करने से हमारे पावर ग्रिड में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से एंटर करेगी और इसकी वजह से दो चीजें हो सकती है, या तो हमारे सारे के सारे पावर ग्रिड शॉर्ट हो जाएंगे या फिर उससे भी बुरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और गाइस ये अर्थ पे पहले भी हो चुका है क्वेबेक में इन 1989। उस समय गाइस क्वेबेक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर ने हिट किया था जिसकी वजह से उनकी पावर ग्रिड डाउन हो गई थी। लेकिन गाइस हमारे टेक्नीशियंस को इन सब चीजों से कैसे डील करना है इसका आइडिया जरूर होता है और इसी वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि ये सोलर स्टॉर्म्स कब हमारी अर्थ को क्रॉस कर गए। और गाइस आखिरी बार जब कोई सोलर हरिकेन अर्थ पर आया था वो था इन 1859 में, जिसे कैरिंगटन इवेंट नाम से जाना जाता है। और गाइस ये था दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म और गाइस इससे बड़ा स्टॉर्म अर्थ पर आज तक कभी नहीं आया है। और गाइस ये स्टॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऐसी जगहों पर ऑरोरास दिखने शुरू हो गए जहां पर ऑरोरास कभी दिखाई नहीं देते हैं और वो जगह थी कैरिबियन में। और कुछ जगहों पर ये ऑरोरास इतने ज्यादा ब्राइट थे कि लोगों को लग रहा था कि सुबह हो गई है। और गाइस उस वक्त लकीली हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी थी जो थी टेलीग्राम। और गाइस जब ये स्टॉर्म अर्थ पे आया तो उसकी वजह से गाइस टेलीग्राम सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो गई और गाइस जो लोग टेलीग्राम को उस समय यूज कर रहे थे उन ऑपरेटर्स को भी बहुत ज्यादा जोर से शॉक लगे जब ये मैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ से हिट हुआ। और गाइस उस समय से आज के टाइम को कंपेयर करें तो आज के टाइम में हमारे पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गाइस एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म कभी ना कभी होने ही वाला है। और गाइस 2012 में कैरिंगटन इवेंट जितने ही बड़े सोलर स्टॉर्म से हमारी अर्थ बाल बाल बच गई थी। और गाइस साइंटिस्ट की स्टडीज से हमें ये पता चला कि ये जो सोलर स्टॉर्म था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। तो गाइस अगर ये हमारी अर्थ से टकरा जाता तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए एक बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि गाइस साइंटिस्ट ने ये भी एस्टिमेट किया था कि अगर ये सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकरा जाता है तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को काफी बड़ा नुकसान हो जाता, अराउंड $2.6 ट्रिलियन जितना। और गाइस ये नंबर सिर्फ एक कंट्री के लिए है और इसी के साथ सारे डैमेज सिस्टम्स को वापस चालू करने के लिए 4 से 10 साल तक का समय आ सकता था। और गाइस ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ऐसा होने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते, और ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती। और साइंटिस्ट भी इस पर अपने अलग अलग व्यूज पेश करते हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं जब कोई
कोई ऐसा इवेंट होगा तब अर्थ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही पावर जाएगी और उसके बाद वापस से इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हो जाएगी। गाइस कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ऐसे स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, लेकिन गाइस इसके एक्चुअल इफेक्ट्स क्या होंगे ये तो हमें सिर्फ तभी पता चलेगा जब कोई एक्चुअल में सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करेगा मॉडर्न टाइम्स में। और गाइस ऐसा होने के चांसेस 12% है हर 10 साल बाद। तो इसका मतलब गाइस अगले 50 सालों में अर्थ पे सोलर स्टॉर्म हिट करने के चांसेस 50-50 हो जाएंगे। और इसमें एक और चिंता करने वाली बात ये है कि हमारे सन जैसे शांत स्टार भी सुपर फ्लेयर्स बना सकते हैं। और गाइस ये बात हमें अभी रिसेंटली 2019 में ही एक स्टडी के दौरान पता चली थी। और ये सुपर फ्लेयर्स हर 1000 साल बाद आते हैं। और गाइस इन सुपर फ्लेयर्स की ताकत आज तक रिकॉर्ड किए गए किसी भी सुपर स्टॉर्म से 100 गुना ज्यादा हो सकती है। और गाइस अगर ऐसा स्टॉर्म हमारी अर्थ से टकराता है और अगर हम इसके लिए रेडी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है और इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और गाइस आज की जिंदगी में हम सब जानते हैं कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर। और जब कोई ऐसा सोलर स्टॉर्म आएगा तो सिर्फ आपके घर में चलने वाली लाइट्स ही बंद नहीं होने वाली, आपके स्मार्टफोन, जीपीएस, लैपटॉप सब कुछ खराब हो जाएगा। और गाइस अगर आप ऐसे सोलर फ्लेयर के वक्त किसी फ्लाइट में होंगे तो गाइस आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। और गाइस कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में तो पानी का सप्लाई भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो उन सिटीज में ऐसे टाइम में तो पानी का भी सप्लाई नहीं होगा। हॉस्पिटल्स के जनरेटर्स बंद हो जाए, सुपरमार्केट में हमें सप्लाईज देखने को नहीं मिलेंगी और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को खाना नहीं मिले। और हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड को वापस शुरू करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि हम अभी से पैनिक करना शुरू कर दें। और गाइस जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से मूवीज में होता हुआ दिखाया जाता है सब गलत है। और अगर गाइस ऐसा कुछ इवेंट होता है तो हम वापस स्टोन एज में नहीं जाने वाले। और गाइस किसी सोलर स्टॉर्म को रोकना नामुमकिन है, लेकिन गाइस एक सोलर स्टॉर्म के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हम उन्हें तो रोक सकते हैं। साइंटिस्ट जो सन को ऑब्जर्व करते हैं उनके पास 3 से 4 दिन का समय होता है ताकि वो सबको इसके बारे में वार्न कर सके। और हमारे टेक्नीशियंस जो पावर ग्रिड में काम करते हैं वो भी जानते हैं कि सोलर स्टॉर्म्स में कितना ज्यादा रिस्क होता है। जब भी कोई सीएमई अर्थ से होते हुए जाएगी तब हम हमारे पावर ग्रिड को बंद रख सकते हैं जब तक वो सीएमई अर्थ को क्रॉस नहीं करती, और उसके बाद पावर ग्रिड को वापस शुरू किया जा सकता है। इससे बचने का एक और तरीका है और वो है कि एक्स्ट्रा एनर्जी को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा पावर लाइंस को बिछाया जाए जो सीएमई से आने वाली एक्स्ट्रा पावर को डिस्पर्स कर देगी। हम हमारे पावर ग्रिड्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके ही हमारे पावर ग्रिड्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि वो इन सोलर फ्लेयर से आई हुई एक्स्ट्रा पावर को हैंडल कर सके। लेकिन गाइस हमें तैयारी जरूर करनी होगी क्योंकि सोलर फ्लेयर्स काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। आज हमारा सन हमें अच्छी धूप और गर्मी देता है, लेकिन गाइस एक दिन हमारा यही सन हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अगर हम रेडी नहीं रहे तो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कोई भी कमेंट से सुझाव हो तो आप वहां पर लिख सकते हैं। आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।